एक्चुअल में भारत रहे या ना रहे इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है यार। कुछ लोगों की सिर्फ राजनीति चलनी चाहिए। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल द लिबरल पंडित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही होनहार, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही बड़े और बहुत ही नामी गामी नेता श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी, जिनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं। हम गधे। आप सही बोल रहे हैं। ये सही बात बोल रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही कम इंट्रोडक्शन दिया भाई मैंने। बहुत ही नामी गामी नेता हैं। मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं, हमारे 70 के 70 कैंडिडेट। दोस्तों बात दरअसल ये है कि अभी रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक के चक्कर में पूरी दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर ये कहिए पूरी दुनिया की फटी पड़ी है। ना जाने कितने मासूम लोगों को इस बीमारी का शिकार बनना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। दोस्तों रिसेंटली क्या होता है कि कोविड-19 के केस में इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे। डेली बेसिस पर 1000+ केसेस आ रहे थे। दिल्ली की अगर हम बात करें, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की, तो डेली बेसिस पर 1400 से 1500 केसेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ही आज की ही अगर मैं बात करूं तो आज 1400 केसेस दिल्ली में आए हैं। कोविड-19 बीमारी ने पूरी दिल्ली को एक हाई अलर्ट एरिया बना के छोड़ दिया था। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, यानी जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, पूरी दिल्ली में ये बीमारी इतनी भयंकर रूप ले लेती है कि हर 4 लोगों में से किसी 1 या 2 को कोरोना वायरस निकल रहा होता है। इसके चक्कर में प्रॉब्लम ये आती है कि दिल्ली के सारे अस्पताल भर जाते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है किसी आम नागरिक के लिए। इवन उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। एक पर्टिकुलर कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपए चार्जेस हो रहे थे। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों का बिल आ रहा था, जो कि एक आम नागरिक के लिए, जिसको सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त हवा, सब कुछ मुफ्त था। लेकिन अचानक से जब उसके ऊपर लाखों का बिल फूटने लगता है तो वो कुछ बेचैन सा हो जाता है। टीवी चैनल देख रहे हैं वो भी समझ लें, विपक्षी दलों ने कह दिया है कि वो किसी भी चीज को फ्री देने के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो बसों का मुफ्त किराया सफर भी खत्म कर देंगे और मुफ्त बिजली भी खत्म कर देंगे। तो अगर आप उनको वोट दोगे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, और हमको वोट दोगे तो 5 साल और चलेगा। तो मुफ्त बिजली भी चलेगी 5 साल और मुफ्त सफर भी चलेगा 5 साल। पानी तो चल ही रहा है 5 साल से ऑलरेडी, वो भी। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े। और इसी बेचैनी के कारण अरविंद केजरीवाल हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जाते हैं। उनसे ये गुहार लगाते हैं कि वो आएं और इस भयंकर बीमारी से हमें बचाएं। दोस्तों सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर है, जहां पर 10,000 बेड की सुविधा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर बन चुका है। अब बात यहां पर फंस के ये हो जाती है कि जैसे ही अमित शाह आते हैं तो ये सारी चीजें और ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है? पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स करना कोई नहीं छोड़ता। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी को इसको इनॉग्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं, और जब वो चीजें इनवाइट होती हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा अचीवमेंट, भाई दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर का क्रेडिट कौन नहीं लेना चाहेगा। यहाँ पर अगर क्रेडिट की बात करूँ तो मैं दोनों पार्टियों को क्रेडिट देना चाहूंगा। देखिए अपनी औकात को जल्दी समझ लेना एक समझदार व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान होती है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी के पास जाके हेल्प लेते हैं और अमित शाह जी ने उनको पूरी हेल्प दी। उन्होंने ये सेंटर खुलवाया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, और सिर्फ सेंटर ही प्रोवाइड नहीं करवाया बल्कि आईटीबीपी के कई सारे जवानों को भी वहां पर रखा ताकि लोगों की मदद हो सके, थोड़ी बहुत हेल्प हो सके वहां की स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां इस चीज का क्रेडिट लेने लायक हैं, बट यहाँ पर पॉलिटिक्स कैसे छूट सकती है भाई। पॉलिटिक्स को देखते हुए अचानक से कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ होनहार नेता
अचानक से ये बात सबके सामने कहने लगते हैं कि देखिए हमारी आम आदमी पार्टी जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब कुछ फ्री 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 देने की जो आदी बन चुकी है, भैया हमने अपनी दिल्ली को देखिए फ्री में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए हमने ये कोविड-19 का सेंटर खोला है और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आम आदमी पार्टी को जाता है। बीजेपी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं था, बीजेपी पार्टी तो यहाँ आई नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जो कुछ वक्त पहले पूरे देश के सामने ये लेटर प्रस्तुत करते हैं कि दुनिया के लिए और भारत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से बंद हो चुकी है क्योंकि वहाँ के अस्पताल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों ने ही उन्हें वोट दिया था और उन्होंने एक तरीके से दिल्ली को भारत से अलग कर लिया था। पर सच्चाई ये है कि हम इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए, ये क्लिप आप सबको दिखाइए और सबको बताइए कि हम गधे सही हम गधे पता है। और जब चीजें बदलने लगती हैं तो लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती हैं और लोग क्रेडिट ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि किस तरीके से अमित शाह चोरी छुपे आते हैं और दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर का इनॉग्रेशन करके चोरी छुपे चले जाते हैं और पूरा क्रेडिट चोरी छुपे लेने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अचानक से सामने आते हैं जब काम पूरा हो जाता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आम आदमी पार्टी की एक और तेजस्वी नेता अतिशी अचानक से आके ये खूबसूरत सा ट्वीट देती हैं कि भैया देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए हमारी आम आदमी पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर खोला है। इसको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे। इतना ज्यादा प्रसन्न तो वो तब भी नहीं हुए होंगे जब गुजरात में पीएम मोदी उनकी प्रतिमा को बनाते हैं और पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमा की चर्चा होती है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने मदद की बट अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सेपरेट लोग हैं जिन लोगों ने दिल खोलकर मदद करी। ना ही वो कोई गवर्नमेंट है, ना ही वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, बट हाँ उन लोगों ने अपनी हैसियत से और उन लोगों ने अपने पोटेंशियल को देखते हुए दिल खोलकर इस पेंडेमिक में हर एक इंसान की मदद की बिना रिलीजन देखे हुए। अगर मैं बात करूं सोनू सूद जिसको आप जानते हैं, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, इन्होंने दिल खोल के मदद करी और मैं दिल से इनका फैन हूं और मैं बहुत थैंक यू कहता हूं इन्हें, क्योंकि इन्होंने ना जाने कितने माइग्रेंट्स को उनकी मंजिलों तक पहुंचा दिया। ना ही किसी न्यूज़ चैनल में जाकर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ना ही पब्लिक डोमेन में अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करी। एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से इस काम को किया है। जो क्लिप अभी आपने देखी है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं यार जो पब्लिक डोमेन में मदद ज़्यादा करते हैं और सोशली फेमस करने की कोशिश कम करते हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इवन विराट कोहली ने भी समर्थन किया था, सेवा भारती। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोगों की नज़र में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की। कुछ लोग इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, लेकिन खैर ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल वो प्रेग्नेंट चल रहे हैं तो उनकी कोई ज़्यादा सुनता नहीं है। बट सेवा भारती ने दिल खोल कर इस पेंडेमिक में मदद की है। सेवा भारती ने एक बार भी किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल ने सेवा भारती के बारे में नहीं बताया, बट सेवा भारती एक आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है और उन लोगों ने हर कोने जहां तक वो मदद पहुंचा सकते थे उन लोगों ने मदद पहुंचाई और पब्लिक डोमेन में बहुत बड़ी रिलीफ फंड लोगों को प्रोवाइड कराई। खाना, पानी, कपड़े, मास्क सब कुछ प्रोवाइड कराया। मैं इन दोनों को सैल्यूट करता हूं, इन दोनों के काम को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने ना फोटो खींची, ना पब्लिक डोमेन में बहुत लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करी, बस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया और ईमानदारी से अपना काम किया। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।